प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, यानी कि धातुएं किस प्रकार एक दूसरे से अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील होते हैं और उनका क्रम क्या है। तो उनका ये क्रम हमने देखा था। उसके बाद इसी आधार पर हमने कुछ प्रश्न हल किए थे। हमारा अगला टॉपिक है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। देखो, धातुओं और अधातुओं की विक्रियाएं हमने इस चैप्टर में देखी हैं और फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखी हैं। तो इस जो अभिक्रियाएं हैं ये इनको हम किस प्रकार समझ सकते हैं। आपको 9th क्लास का थोड़ा याद करना होगा, जिसमें हमने आप लोगों को सिखाया था कि किस प्रकार से तत्व जो हैं उनका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक को हम KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं और किस प्रकार से वो अपनी संयोजकता निर्धारित करते हैं कि कौन सा तत्व कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको थोड़ा सा अधिक समझाने के लिए मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ये देखिए, सारणी 3.3 है। इसमें तत्वों के प्रकार लिखे। देखिए, तत्वों के प्रकार, ये उत्कृष्ट गैसें हैं, ये धातुएं हैं, ये अधातुएं हैं कुछ। उसके पश्चात तत्व हैं, नाम है इनमें। गैसों में नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन के। धातुओं में नाम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम के। नाइट्रोजन में ये नाम है। ठीक है। अगला कॉलम है वो परमाणु संख्या का, यानी कि हीलियम की परमाणु संख्या या क्रमांक क्या है। नियोन की परमाणु संख्या 10 है, आर्गन की 18 है, सोडियम की 11, मैग्नीशियम की 12, एल्यूमिनियम की 13, पोटेशियम की 19, कैल्शियम की 20। इस प्रकार से इनके परमाणु संख्या दे रखी है। इसी प्रकार अधातुओं की 7, 8, 9, 15, 16 सतह दे रखी है। ठीक है। उसके बाद कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जैसे हीलियम का 2 परमाणु संख्या है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये। ठीक है ना बेटा, ये जो परमाणु संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन किस कोश में भरे जाएंगे, तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका तो के पूरा हो गया। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो के में 2, एल में 8। आपको पता होना चाहिए, के में 2 होते हैं, एल में मैक्सिमम 8 होते हैं, एम में भी 8 और एन में 18 होते हैं। तो यदि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हैं इन कोशों में, तो हम मानते हैं कि ये कोश इनके भरे हुए हैं और यह तत्व जो है और इलेक्ट्रॉनों को न लेगा न देगा, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है। तो आर्गन जो है उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, के में 2 आ गए, एल में 8 और एम में 8। तो यानी कि इनके तीनों के तीनों जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनके बाह्यतम कोश पूरे हैं, यानी कि ये और इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेंगी, तो ये अभिक्रियाशील भी नहीं होंगी। इसीलिए इनको नाम दिया गया है उत्कृष्ट गैसों का। ठीक है। धातुएं जो है सोडियम का दे रखा है एग्जाम्पल, इसमें मैं आपको 1-2 करवाऊंगी। सोडियम 11 दे रखी है, इसका 11 परमाणु क्रमांक होता है। के कक्ष जो के शेल है उसमें 2 होते हैं, एल में 8 और एम में 1 होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, के में 2, एल में 8। कितने हो गए, 10 हो गए ना, और एम में बच गए 2। तो यानी कि 1, 2, 3 इस प्रकार से इनके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं। लास्ट वाली जो है उनमें भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगी ये या वो इलेक्ट्रॉन लेंगी। लेकिन पूरा करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, पूरा करने के लिए चाहिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 होने चाहिए ना, 7 की कमी रहेगी तो 7 में कोई नहीं देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा ये। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। आगे देखिए, अधातु के केस में जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, परमाणु संख्या 7 है इसकी। तो 2 इलेक्ट्रॉन केस, 2 जो इलेक्ट्रॉन है इनके के कक्ष में है, 5 इलेक्ट्रॉन एल कक्ष में है। ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों को या तो छोड़ सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना एल कक्ष पूरा कर सकता है। तो इसको 5 जिसको यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का ही मैक्सिमम लेन देन संभव होता है बेटा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का लेन देन भी संभव नहीं होता है। ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपना जो बाह्यतम कोश पूरा कर लेगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बाह्यतम कोश पूरा कर लेगी। इसी प्रकार जो फ्लोरीन जो है वह भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बाह्यतम कोश पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से एक अधातु है और अपने इलेक्ट्रॉन जो है लेती हैं और अपने कोशों को पूरा करती हैं। तो ये देखिए, हमने क्या देखा कि धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो स्मूथ सी बात होगी, तो इनके बीच में तो एक रिलेशन बन जाएगा, है ना।
वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रही हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनाएंगी, धन आवेश बनाएंगी। अधातु क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही हैं, लेकर क्या बनाएंगी, ऋण आवेश बनाएंगी। तो सीधी सी बात है, धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो उससे क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो यही वो यौगिक होते हैं जो कि हम देखते हैं, जिनको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, आयनिक यौगिक, क्योंकि वो धन आयन, धातुओं से बने धन आयन और अधातुओं से बने ऋण आयन, आयनों के आकर्षण से, आयनों के मिलने से बनती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए धातुएं और अधातुएं कैसे विक्रिया करती हैं ये हम देख चुके हैं एक बार, फिर हल्का से नज़र देख लेते हैं इसके ऊपर। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल इलेक्ट्रॉन है, अपना कोश में से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जिससे कि इसका अष्टक बन जाएगा। इस परमाणु के नाभिक में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है, और यह सोडियम धन आयन प्रदान करता है। ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। दूसरी ओर क्लोरीन के पास क्या है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए नीचे 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। तो ये क्या करेगा, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यह सोडियम एवं क्लोरीन, यदि सोडियम और क्लोरीन इकट्ठे आ जाएं, अभिक्रिया करें, सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्लोरीन परमाणु पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, 1 ऋण आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन हैं और कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास 18 हो गए। ठीक है, इससे क्लोराइड ऋण आयन प्राप्त होगा, और इससे क्या होगा, इन दोनों तत्वों के बीच में आदान प्रदान होकर के संबंध बनता है। चित्र 3.5 में दिखा रखा है, ये देखिए 3.5 दिख रहा है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, 11 थे 10 रह गए। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, 17 थे 18 हो गए। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होगी, आकर्षण होगा, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत, देखो इनके आयन विपरीत होने के कारण आकर्षण होता है, और स्थिर मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। देखो बेटा क्या कह रहा है, यह अणु के रूप में नहीं रहता, हमेशा इसके क्या रहेंगे, आयन इसके अलग अलग रहेंगे, आकर्षण के कारण बंधे रहेंगे इकट्ठे। समुच्चय होगा, यह है विपरीत आयनों का समुच्चय होगा। ठीक है बेटे, उसके बाद देखिए अब एक और आयनिक यौगिक देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। मैग्नीशियम के पास थे 12 इलेक्ट्रॉन, K में 2, L में 8 और M में 2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम धन आयन बन गया। मैग्नीशियम के पास प्लस की 2 आ गई। ठीक है बेटे, उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। देखिए K में 2, L में 8, M में 7 और 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा, तो क्या आ गया, क्लोरीन -1 आ गया। तो इसके पास कितने हो गए, 18 हो गए। देखिए 2, 8, 8, 18 हो गए ना, तो इसका बाह्यतम कोश पूरा हो गया। तो क्या बन गया, क्लोराइड ऋण आयन बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 है और क्लोरीन के ऊपर -1 है। हमने देखा कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 आयन है, +2 आयन है, और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस आयन है। ठीक है ना, तो हम इसका बैलेंस कैसे बनेगा, आयनों का ये बैलेंस कैसे बनेगा, जरा सोचिए एक बार कैसे बनेगा। यदि हम मैग्नीशियम का 1 परमाणु ले लें, ठीक है ना, 1 परमाणु लेने से हमारे पास धन आयन कितने हो गए, +2 हो गया। अगर क्लोरीन के हम 2 परमाणु ले लें, तो 1 परमाणु पे 1 माइनस और दूसरे पे दूसरा माइनस, तो कितने हो गए, माइनस के भी 2 हो गए, प्लस तो 2 था ही हमारे पास। तो यानी कि मैग्नीशियम का 1 परमाणु और क्लोराइड के 2 परमाणु मिल करके क्या बनाएंगे, देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। तो Mg तो 1 चाहिए और क्लोरीन क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या बन जाएगा, MgCl2।
क्या बनेगा बेटा, MgCl2 नाम होगा इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है, क्योंकि इनमें आयनों का लेन देन होता है, आयनों का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, आयन बनते हैं, देने से धनायन बनता है, लेने से ऋणायन बनता है, तो ये क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इसके उदाहरण हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म हम कल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू।